अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज 10th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम का ये 6 लेक्चर है आज हमारा। अगर बेटे आपने इससे पहले लेक्चर नहीं लिए तो पहले 5 लेक्चर्स आप ज़रूर लीजिए, उसके बाद आप नंबर 6 पे आइएगा। आज हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम इस यूनिट के शुरू में केमिकल रिएक्शन की टाइप्स, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस एंड देन इक्विलिब्रियम स्टेट्स को स्टडी कर चुके हैं। फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को स्टडी किया था और उसके यूनिट्स को ड्राइव किया था। आज ये लास्ट टॉपिक है हमारा, इसमें हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी शुड नीड टू ड्राइव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम जाएं तो अगर आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू मौजूद हो, इफ़ यू हैव द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देन आपको ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट हेल्प्स टू प्रिडिक्ट। आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नंबर 1 जो आप चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। बेटे अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मींस केसी, अगर आपको केसी की वैल्यू पता है तो एट एनी पर्टिकुलर मोमेंट जब एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है तो जस्ट बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ केसी आप बता सकेंगे कि इस वक्त केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन से मुराद है क्या ये फॉरवर्ड चल रहा है, क्या ये बैकवर्ड चल रहा है, या इसमें इक्विलिब्रियम जनरेट हो चुका है। तो पहली चीज़ जो पहली इंपॉर्टेंस है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो है कि वी कैन प्रिडिक्ट। प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाज़ा लगा लेना या पेशगोई कर देना। तो वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सेकेंडली वी कैन प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक्सटेंट का बेटे मतलब ये होता है कि किस हद तक ये केमिकल रिएक्शन चलेगा, केमिकल रिएक्शन की परसेंटेज क्या होगी, कितना रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम ये एक्सटेंट भी चेक कर सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो कितना प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। तो दो चीज़ें, इसका मतलब है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे लिए दो तरह से इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये हमें हेल्प करता है कि ये डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर सकता है और दूसरा ये एक्सटेंट को प्रिडिक्ट कर सकता है। अब इन दोनों चीज़ों को हम बारी बारी स्टडी करते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन जो है वो कैसे प्रिडिक्ट की जाती है। चाहे आपने डायरेक्शन प्रिडिक्ट करनी है या एक्सटेंट प्रिडिक्ट करना है तो आपको एक खास वैल्यू चाहिए। दैट वैल्यू इज कॉल्ड रिएक्शन कोटेंट, या कोशेंट भी कुछ पढ़ते हैं इसको। रिएक्शन कोशेंट हमें चाहिए दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल क्यू एंड वेरी स्मॉल सी। सो अगर आप डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो यू विल हैव टू कंपेयर द वैल्यूज ऑफ के सी एंड क्यू सी। अब के सी तो हम निकाल चुके हैं, के सी होता है द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट्स। नो व्हाट इज क्यू सी? अच्छा बेटे ये अपने ज़रा जहन में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि के सी और क्यू सी ये तकरीबन एक जैसी चीज़ें हैं। के सी जो है वो है रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दोबारा ध्यान से सुनिएगा, के सी इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, whereas QC is the ratio of products and reactants at any moment, at any particular moment जो है अगर आप वैल्यूज निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोटेंट इज कैलकुलेटेड बाय इंसर्टिंग the concentrations of reactants and products at any particular moment। आपने जिस लम्हे जिस वक़्त आप फाइंड करना चाह रहे हैं डायरेक्शन, आप उस वक़्त केसी के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस जो है वो एंटर कीजिए, जो वैल्यू निकलेगी वो क्यूसी कहलाएगी। सो क्यूसी और केसी दोनों एक ही चीज़ है, तकरीबन आप कह सकते हैं। के सी जो है वो फॉर श्योर इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया हो तो फिर अगर आप रेशो निकालें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स की तो वो के सी है, और एट एनी गिवन मोमेंट आप वैल्यू निकालें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशो निकालें तो वो क्यू सी है। सो के सी इज द रेशो ऑफ प्रोडक्ट
and reactants at equilibrium. QC is the ratio of product and reactants at any moment. तो ये बस थोड़ा सा फर्क है। अब तीन सिनेरियोज हो सकते हैं जब भी हम कंपेयर करेंगे KC और QC को, तो तीन पॉसिबल सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो ये है कि आपका जो QC की वैल्यू आए, जो आपने अभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशो निकाली है, तो QC की वैल्यू जो है वो लेस देन KC हो। तो बेटे आपने याद रखना है, जब भी QC की वैल्यू KC से लेस होगी तो आपके जो रिएक्शन चल रहा है उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी, डेट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब है अगर QC की वैल्यू कम है KC से, तो इसका मतलब यह है कि अभी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश नहीं हुआ एंड रिएक्शन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर सकते हैं लाइक दिस। इफ द अगर आप देखें तो QC का सर्कल छोटा है, KC का सर्कल बड़ा है, इसका मतलब है QC इज स्मॉलर, इज लेसर देन KC, तो रिएक्शन विल मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट सिनेरियो था, अगर QC की वैल्यू KC से कम आएगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। दूसरा सिनेरियो हो सकता है ऑटोमेटिकली वही बात दोबारा कि अगर हम कंपेयर करें KC और QC को, तो सेकंड सिनेरियो ये है कि QC की वैल्यू ज्यादा आ गई है KC से। नाउ इफ द QC इज लार्जर देन KC, रिएक्शन विल मूव इन रिवर्स डायरेक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। उसको हम डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब QC का सर्कल बड़ा हो गया, मींस QC की वैल्यू ज्यादा है KC से, अब रिएक्शन जो है वो रिवर्स चल रहा है। तो अगर QC की वैल्यू कम होगी, रिएक्शन विल मूव इन फॉरवर्ड। QC की वैल्यू ज्यादा है, रिएक्शन विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। थर्ड सिनेरियो क्या रह जाता है? तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो वैल्यू बड़ी हो सकती है, या छोटी हो सकती है, या इक्वल हो सकती है। तो ऑटोमेटिकली थर्ड सिनेरियो जब हम कंपेयर करेंगे KC को QC से, तो थर्ड पॉसिबल सिनेरियो ये है कि QC और KC दोनों की वैल्यूज बराबर हों। अगर जब आपने QC फाइंड किया है उस वक्त वही वैल्यू आई है जो कि रिएक्शन की KC है, इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हैज बीन अटेन्ड। तो एट दिस टाइम आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम गेन कर चुका है, अभी ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी कंपोजिशन में तब्दीली नहीं आएगी। तो इफ QC के सर्कल और KC के सर्कल को देखें तो दोनों इक्वल हैं, मीन्स के वैल्यूज दोनों बराबर हैं, तो डेट इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आज बेटे हमने पढ़ा है कि इम्पॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसमें हमने देखा कि दो तरह से केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें हेल्प करता है। एक, ये हमें केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन डिटरमिन करने में, डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, और दूसरा ये हमें केमिकल रिएक्शन के एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। तो आज के लेक्चर में, आज के टॉपिक में हमने सिर्फ उसके जो पहला यूज है, जो पहली एप्लीकेशन है, वो स्टडी की है। तो आज हमने देखा है कि हाउ KC हेल्प्स अस टू डिटरमिन, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो उसमें हमने सीखा कि एक नई वैल्यू हमें ड्राइव करनी पड़ेगी, वो है QC। QC इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स एट एनी गिवन मोमेंट। तो जब QC की हमारे पास वैल्यू आ जाए, हर रिएक्शन की KC हमारे पास पहले से मौजूद होती है। अब हम QC और KC को कंपेयर करेंगे। तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो QC लार्जर होगा, या स्मॉलर होगा, या इक्वल होगा। अगर QC जो है वो लार्जर है KC से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। if QC is smaller than KC, reaction reverse direction में मूव करेगा, and if QC is equal to KC, then reaction रुक गया हुआ है, स्टेब्लिश हो गया हुआ है इक्विलिब्रियम, अब रिएक्शन जो है वो दोनों डायरेक्शन में एक ही रफ्तार से मूव कर रहा है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक था, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी मसला हो, आप नीचे कमेंट्स में जो है वो प्रॉब्लम बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको ज़रूर डिस्कस करूंगा आपसे। कल इसका नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और ये कल आपका लास्ट लेक्चर होगा इस यूनिट का। कल हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो हमें किसी रिएक्शन की एक्सटेंट को प्रिडिक्ट करने में कैसे हेल्प करता है। बेटे बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर योर टाइम, स्टे ब्लेस्ड एंड सेफ, अल्लाह हाफिज़।